इंशाअल्लाह। आप अपने तासुरात से नवाजें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, आज हम तमामी सुन्नी सऊल अक़ीदा मुसलमान भाई आज यहाँ आए हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में ता क़यामत सुन्नी दावत इस्लामी का पूरी दुनिया में बोलबाला अता फरमाए, आमीन। और उस पे हम लोगों को सही सालिम और जितनी परेशानियाँ आने वाली हैं सबसे अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल नजात और मसाइब जो आने वाले हैं उसको बर्दाश्त करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। हज़रत ये एक मतलब सवाल करना था कि आपको ये मदनी माहौल कैसा लगा? अल्लाह का शुक्र है कि ये मदनी माहौल बहुत अच्छा है और ये पूरी दुनिया के लोगों की इस्लाह करने के लिए बहुत अच्छी तहरीक है ये, माशाअल्लाह। और आज का तरबियती मशवरा था वो कैसा रहा? अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा रहा। जो बयानात हुए और जो हम लोग क्या कहते हैं कि तहरीक जो लेकर के मिशन आज हम लोग क्या कहते हैं कि मशवरा किए हैं, ये भी अल्लाह का शुक्र है। जितनी बातें हुई है बहुत अच्छी है, माशाअल्लाह। और दावत इस्लामी का काम दोहा कतर में मतलब जो अभी चल रहा है उसके ताल्लुक से भी कुछ तासुरात अता फरमा देंगे? हाँ, अल्लाह करे कि दोहा कतर में जो ये तहरीक चल रही है, अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुल से इसको दिन दुनी रात चौगुना तरक्की अता फरमाए, आमीन आमीन। अमीर सुन्नत के ताल्लुक से भी कुछ कहना पसंद करेंगे आप? अल्लाह तबारक व तआला हम लोग तो यही दुआ करेंगे अल्लाह तबारक व तआला उनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए और हमेशा के लिए हम लोगों के ऊपर उनकी फैजान जारी रखे। आपको अमीर सुन्नत कैसे लगता है? अल्लाह का शुक्र है, हम जितने सुन्नी उलमा अहले सुन्नत हैं और जितने मुसलमान हैं हमको हमारे लिए सब अच्छे हैं। ये हमारे माशाअल्लाह मौलाना शफीउल्लाह साहब हैं, ये यहाँ के हल्के गुलशन अत्तार में रहते हैं। ये वकरा को कहा जाता है, तो वकरा से माशाअल्लाह ये तशरीफ़ लाए हैं आज के इस तरबियती इज्तिमा में, तरबियती मदनी मशवरे में। तो आइए इनके तासुरात जो आज का मदनी मशवरा हुआ इसके हवाले से, दावत इस्लामी के हवाले से और अमीर दावत इस्लामी के हवाले से इनकी कुछ तासुरात सुनते हैं इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबिय्युल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ मेरे इस्लामी भाई और यहाँ के जो अहम ज़ेर निगरां हैं मोहतरम बिलखुसूस जनाब रज़ा साहब, जिनसे मैं पहली बार तारुफ़ हुआ, और जितने भी हमारे ज़ेर निगरां हैं जनाब फैज़ अहमद साहब का बहुत बड़ा मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि जिनके ज़रिए मैं आज इस सुन्नतों भरा इज्तिमा में शिरकत किया। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे लिए बाइस बरकत है और हमारे लिए खुशनसीबी है कि मैं आज इस हसीन लोगों के दरमियान में मौजूद हुआ। जो आज तक मैंने हिंदुस्तान की सरजमी पर बहुत बड़े बड़े मैंने इज्तिमा देखे, लेकिन जब कतर जैसी सरजमी पर जहाँ पर हमारे इस्लाम को जो सुन्नी एक सही एक तहरीक जो चला रही है, उस पहली बार यहाँ जब कतर की सरजमी पर मैंने देखा तो मेरा दिल बाग बाग सुभान अल्लाह। जो रज़ा का फैज़ान है मैंने कतर में वो फैज़ान देख लिया। आलम इस्लाम में दुनिया के गोशे गोशे में ये पैगाम पहुँचना चाहिए कि रज़ा एक ऐसी फैज़ान रज़ा के एक ऐसा ये सैलाब है जो दुनिया के हर गोशे में इंशाअल्लाह तबारक व तआला पहुँच कर रहेगा। और आज की ये मशवरा जो हम लोगों ने मजलिस मशावरत में जो शिरकत किए हैं और इसमें बहुत अहम बातें हमें सुनने को मिली है और अल्हम्दुलिल्लाह ये दिल में हमारी खुशी हुई कि काश ये माहौल, ये जो तहरीक है हर गोशे में हर इंसान के ज़हन दिमाग तक पहुँच जाए ताकि उसे उम्मत मुस्लिमा को इस्लाह भी मिल जाए और कौम जो दूसरे लोग हैं उससे भी इस रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। मुसलमानों को कोई पैगाम देना चाहेंगे आप? इंशाअल्लाह मुसलमानों को खासकर पैगाम ये देंगे कि दुनिया में अगर जो सबसे अहम तहरीक है वो बिलखुसूस दावत इस्लामी की तहरीक। मैंने बम्बई जैसी सरजमी पर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल इमामत किया, मैंने वहाँ भी बहुत सारे इज्तिमा में शिरकत किया अल्हम्दुलिल्लाह, और वहाँ भी मैंने देखा कि इस दावत इस्लामी ने जो अपनी अहम जिम्मेदारी जो अदा कर रही है
वो जिम्मेदारी वाकई अल्लाह तबारक व तआला इस तहरीक को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। और ये तहरीक इंशाअल्लाह तबारक व तआला अगर इसी तरीके से हम सब लोग एकजुट होकर और इसी तरीके से अपने दिलों में इस मोहब्बत को लेकर पढ़ेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला तमाम मसाइब को भी दूर फरमा देगा और हमारी फतह नुसरत भी फरमाएगा। पूरी दावत इस्लामी के अमीर अहले सुन्नत के ताल्लुक से भी कुछ तासुरात आप देना चाहेंगे? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत ने जो तहरीक हमारे लिए जो ये एक अहम जिम्मेदारी हमें जिम्मे दिया है, अमीर अहले सुन्नत की उम्र में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए और उनके साये को हमारे सर पर दायमा कायम फरमाए। क्योंकि इनके बयानात तो मैंने बहुत पहले भी सुना था, जो मदनी चैनल है मैंने उस पर भी उनके बयानात सुने और साथ ही साथ टीवी पर भी मैंने उनके बयानात सुने हैं। और बम्बई की सरजमीन पर तो यह है कि हर सुन्नी घरों में दावत इस्लामी का एक मदनी चैनल चल रहा है। समात फरमाई है उनके बयानात वाकई अल्लाह तबारक व तआला उनके मदनी चैनल के ताल्लुक से भी अगर आप अपने तासुरात पेश कर दें इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल तो आज के दौर में एक इस्लाह की जो तरबियत की जो सही तरीका इख्तियार किया है वो मदनी चैनल है। उसके जरिए अगर वाकई हमारे घरों में जो एक माहौल एक मुआशरे में माहौल बनना चाहिए वो मदनी चैनल है, जिसके जरिए अगर हम वाबस्ता हो जाए तो ये मदनी चैनल हमारी दीन और दुनिया दोनों आखिरत संवार सकती है। दावत इस्लामी में आपको क्या अच्छा लगता है? दावत इस्लामी में सबसे अच्छा जो चीज़ है, अच्छी जो चीज़ है वो ये है कि हम इखलाक और मोहब्बत के पैकर बन जाते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि हम एक इंसान की अदब एहतराम और रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही सुन्नत को अदा करने के हम एक अदब और यहाँ सीखने को हमें मिलता है। माशाअल्लाह। यहाँ पे दावत इस्लामी के इस्लामी भाई मुबल्लिगीन यहाँ पे हैं, तो उनके बारे में कुछ तासुरात बताएं। मुबल्लिगीन अल्हम्दुलिल्लाह जो भी है मुबल्लिगीन हजरात वो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जिम्मेदारी बहुत अहसन तरीके से अदा कर रहे हैं। और इनकी मैं दुआ करूंगा अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में कि अल्लाह तबारक तआला इनकी इसी खिदमत के बदौलत दीन भी उनका सुधार दे और आखिरत में अल्लाह तबारक जज़ाकुमुल्लाह खैर। माशाल्लाह ये हमारे अबू बकर अत्तारी भाई हैं, ये दुबई में होते थे और माशाल्लाह वहीं बहरीन में होते थे और वहीं इनको दीन इस्लाम नसीब हुआ। कलेमा पढ़कर मुसलमान हुए और शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत के ज़रिए शहनशाह बगदाद हुज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दामन से वाबस्ता होकर अत्तारी और कादरी बन गए। अब ये यहाँ माशाल्लाह कतर में है और यहाँ का एक हल्का फैज़ान रज़ा के ज़ेली हल्के के निगरान के मुआविन की हैसियत से मदनी काम करते हैं। सुभान अल्लाह। आइए दावत इस्लामी के बारे में और आज के जो तरबियती मदनी मशवरा था इस सिलसिले में इनके तासुरात सुनते हैं। आप अपना कुछ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। मैं इतना हिंदी नहीं आता है फिर भी थोड़ा थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ। नेपाली ज़बान में तो नेपाली ज़बान आती है उसमें बताइए। नेपाली ज़बान तो इसमें कि सबसे पहला मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने इस्लाम कबूल किया 2000 में इस्लाम कबूल किया बहरीन के अंदर। लेकिन अभी वक्त का हिसाब से तकरीबन 10 साल गुजर गया तो कतार आया, अभी खाली 4 महीना है बस, क्या था। लेकिन 10 साल के अंदर बहरीन में जो मदनी माहौल मेरे को ऐसा कुछ नहीं मिला, इसलिए मेरे को कुछ ऐसा कुछ तालीम मालूम नहीं था। जब मैं कतार में आया तो 4 महीने के अंदर जितना सीखा वो 10 साल के अंदर हम कुछ नहीं। ये था ये मेरा जो ईमान मजबूत के लिए अल्लाह ताला ने मेरे को कतार में भेजा। ऐसा ख्याल हो गया। अभी मेरा जैन से दुनिया का मोहब्बत निकल गया। तो मैं हर बार दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से कि ये दुनिया में जब तक मुझे जिंदा रख मदनी माहौल के अंदर। इधर से दुनिया जब उठा ईमान के साथ उठा मदनी माहौल के अंदर। और सब लोग मेरे को बोलते हैं आप तो नया मुसलमान है। हकीकत में मैं मुसलमान नया नहीं है। अल्लाह ताला का घर में जन्म हुआ था, काफिर लोग ने उठा के मेरा लेके गया, गुमराह कर दिया, वापस वही घर में आया। इसलिए मैं जब इंसान का जन्म होता है तो वो हकीकत में वो मुसलमान होकर जन्म लेता है। तो वो जो जिस घर में उसको जन्म हुआ तो काफिर लोग उसको रास्ता ऐसा टेढ़ा बना देता है, बाद में वो काफिर हो जाता है। वापस मैं अपने ही घर में लौटा हूँ
اور میں حقیقت میں ایک مسلمان ہوں. اور دوسرا چیز میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مدنی ماحول قطار کا جو دعوت اسلام کا مدنی ماحول ہے، یہ مدنی ماحول دیکھ کے ہی میرا دل باغ مدینہ سبحان اللہ. تو آج مجھے کا جو عجیب لگا آج کا جو چیز ہم نے ادھر سنا، مدنی مشورہ جو ہوا تو عجیب ہے. تو میں دیکھتے ہیں کافر لوگ کے پاس کیا ہوتا ہے، وہ لوگ یعنی کوئی بھی مشورہ کرنے کا ہے، کوئی چیئرمین ہوئے گا، کوئی پریسیڈنٹ بنے گا، کوئی کچھ بنے گا، کچھ بہت غرور کا ساتھ وہ لوگ آگے آئے گا، اور جو چھوٹا لوگ ہے اس کو وہی طرف سے یعنی وہی حساب سے وہ کرتے تھے. لیکن ہم لوگ ادھر دیکھیے کہ ایک بھائی ایک گھر کے اندر کیسا مل کے بیٹھتے ہیں، جدھر کبھی ہونا دو، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، کدھر کے بھی ہونا دو، ایک ہی گھر کا بھائی طرح بیٹھ کے مشورہ کر رہا ہے. الحمدللہ، یہ سب سے بڑا بات کیا ہو سکتا ہے؟ اور آپ دنیا بھر کے کافروں کو جو دین اسلام سے دور ہیں ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ سبحان اللہ. تو دنیا کے اندر جتنا کافر لوگ ہے تو میں ان لوگ سے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو لوگ نہیں سدھرا، جو لوگ نے ابھی تک کس نے بنایا ہوگا یہ پورا کائنات کو، یہ پورا دنیا کو، خود انسان خود اسی کو کس نے بنایا ہوگا کر کے جو نہیں سوچا ہے، وہ بہت بڑا غلطی میں ہے، بہت بڑا بری راستہ میں ہے. وہ لوگ سدھر جاؤ، یہی یہ چانس. کہ میں نے ایک موت کا امتحان کر کے ایک چھوٹا سا رسالہ میں کیا تھا کہ اگر کوئی مسلمان نے ایک روزہ جان بوجھ کے چھوڑ دیا تو اس کو 9 لاکھ برس جہنم کے آگے میں چلنا ہوگا. اتنا بڑا وہ ہے. ماشاءاللہ. یہ دیکھیں ہمارے اسلامی بھائی جو فرما رہے ہیں کہ 10 سال پہلے میں دعوت اسلام لایا تھا، لیکن مدنی ماحول سے دور ہونے کے باعث میں اتنا کچھ نہیں سیکھا تھا جتنا 4 مہینے میں قطر میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر میں نے سیکھا. اور ماشاءاللہ یہ انہوں نے امیر اہل سنت کا رسالہ بھی مطالعہ کیا، اور ایک روزہ جان بوجھ کر رمضان کا فرض روزہ قضا جو کرتا ہے اس کا کیا عذاب ہے وہ بھی انہوں نے سنایا. تو ماشاءاللہ یہ امید ہے کہ یہاں رہ کر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے منسلک رہ کر مزید کچھ یہ سیکھ سکیں گے، اور آئندہ چل کر انشاءاللہ یہ دعوت اسلامی کا مبلغ بن کر سنتوں کی خدمت عام کریں گے. اب آئیے ہمارے ایک اور عالم جو ماشاءاللہ نیپال سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ یہاں مدرسۃ المدینہ بالغان کے رکن بھی ہیں، اور ماشاءاللہ مدنی قافلے کے بھی رکن ہیں. یہ بھی ماشاءاللہ عالم دین ہے، فضیلت کا کورس کیا ہوا ہے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہیں. تو یہ چونکہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ چکے ہیں اور مدنی کاموں کو کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں. جو مدنی ماحول میں رہ کر کام کرتا ہے وہ جتنا سمجھتا ہوگا دعوت اسلامی کو، باہر سے رہنے والا اتنا نہیں سمجھتا ہوگا. تو آئیے ہم مولانا ظہیر الدین صاحب سے بھی دعوت اسلامی کے بارے میں تاثرات، اور آج کا جو مدنی مشورہ ہوا اس مدنی مشورے سے انہوں نے کیا محسوس کیا، اس طرح کا مدنی مشورہ کیا جائے تو دین کے کام بڑھ سکتے ہیں کہ نہیں، اس سلسلے میں ان کے تاثرات سنتے ہیں. الحمدللہ، آج ہم تمام اسلامی بھائی دعوت اسلامی کے